श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने सबसे पहले और सबसे आखिरी भी और पहली भी ये घोषणा की कि हमारे दुख का मुख्य कारण अविद्या है। अर्थात सत्य का अज्ञान। अविद्या, अज्ञान। आत्मा का अज्ञान, ब्रह्म का अज्ञान, आत्मा ब्रह्म के ऐक्य का अज्ञान, एक सत्य वस्तु का अज्ञान। एक सत्य वस्तु का, एक सत्य वस्तु के अज्ञान से अनेक सत्यों का भ्रम होता है। उन अनेक सत्यों को देखकर उनसे रिलेशनशिप, संबंध, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये आपको ज्ञान है। ये ज्ञान है, इसको हमारे शास्त्र कहते हैं विपरीत ज्ञान है, भ्रम ज्ञान है। और कोई भ्रम, कोई मिथ्या अनुभव तभी होता है जब सत्य का अज्ञान होता है। बिना सत्य के, अज्ञान के कोई भ्रम पैदा नहीं होता। चाहे ठूंठ को देख के डर जाएं, चाहे रस्सी को देख के सांप समझ के डर जाएं, किसी को हम दुश्मन समझ जाएं, अपने को हानि हो जाएगी ऐसा मान जाएं, इन सब के मानने के अंदर सत्य का अज्ञान शामिल है। और जब तक हम अपने दुख का कारण किसी और को समझते रहेंगे, तब तक अपने जीवन में कोई क्रांति, आमूल परिवर्तन नहीं होगा। क्रांति माने आमूल चूल परिवर्तन। क्रांति माने स्वयं की सोच में परिवर्तन। अभी आप इनसे दुखी हो, कल उनसे दुखी होने लगे, तो क्या परिवर्तन हुआ? आज इस पति से दुखी हो, भारत में कम, विदेश में लागू ज्यादा है, दूसरे पति से फिर दुखी होने लगे, फिर तीसरे से होने लगे। अभी इस पत्नी से परेशान हो, फिर दूसरी तीसरी से होने लगे। आज यहाँ से दुखी हो, वहाँ चले गए, कल वहाँ से दुखी हो गए। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे तुम सदा खुश रहो, जो तुम्हें सदा अच्छा लगे। ये तो सौभाग्य की बात है कि भारतवासी पति पत्नी को अभी छोड़ते नहीं हैं, तलाक नहीं देते। कई के यहाँ तो पहले से ही समझ लिया कि इनको छोड़ना ही है या छोड़ने जैसे ही रहना ही है, तो क्यों न छोड़ने की छूट दे दी जाए। तो बहुत मजहबों में छोड़ने की छूट है। भारत में भी दयालु लोगों ने छोड़ने की छूट दे दी, नया जोड़ने की भी छूट दे दी। जिंदा रहते छोड़कर पकड़ सकते हो, मर जाने पर भी विधवा विवाह, एक मर जाए तो दूसरी करने की छूट। एक शरीर चला जाए, मर जाओ तो दूसरा शरीर, पुनर्जन्म, सब उसी प्रक्रिया के अंतर्गत है। इस बार नहीं बनी तो अगले बार बन जाएगी। इस बार क्यों नहीं बनी?
जो मूर्खता इस जन्म में है वो क्या अगले जन्म में कोई दूसरी अकल होएगी? जब इस जन्म में भी अभी तरने का नहीं है, इस जन्म में ही भी इसी को प्यार करते करते इसी देह को मैं मानते मर गए, बचने की इच्छा लेकर, और बच नहीं पाए। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। उस सत्य का विधान बड़ा ही सच्चा है कि भगवान नहीं चाहते कि तुम जिंदगी से हाथ धो बैठो। तो जब तुम इच्छा लिए लिए मर गए जीने की, भगवान ने दूसरा इंतजाम कर दिया, प्रकृति ने दूसरा इंतजाम कर दिया, माया ने फिर व्यवस्था कर दी। जिस अज्ञान और मोह में शरीर बने रहना चाहते थे, भगवान ने या प्रकृति ने या ज्ञान ने तुम्हें फिर से शरीर दे दिया, रहो। फिर तुम शरीर रहते 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 बूढ़े हो गए। शरीर हो गए तभी तो बच्चे हुए, शरीर हो तभी तो जवान हुए, शरीर हो तभी तो बूढ़े हुए, और बूढ़े हुए तभी तो मर रहे हो और बचना चाह रहे हो। होता भी जा रहा है। हाँ, होता वही है जो मंजूर है। तुम्हें भी मंजूर है कि खुदा को मंजूर है? तुम्हारा मरना, बूढ़ा होना तुम्हारे को मंजूर है या खुदा को? बोलो। तो तुम्हें जो मंजूर है वो हुआ कि जो मंजूर खुदा है वो हुआ? और देखो, खुदा वो है जिसे ये सब मंजूर है। सब मंजूर है वो खुदा है, जिसे सब मंजूर नहीं है वही जुदा और बंदा है। तुम भी खुदा होना है तो तुम राजी हो जाओ। जिस दिन तुम जन्मने से, मरने से, रहने से, न रहने से, बनने से, बदलने से, सब में, एक में नहीं, एक में राजी तो जवानी में तो सब राजी थे। थोड़ी देर को तो ब्याह के समय क्या कहना है, फूले फूले फिर रहे थे, बल्कि सहयोगी भी फूले फिर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर को तो राजी आप सबसे हो जाते हो, पर सदा और सबसे, सदा राजी और सबसे राजी, मंजूर। तो हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। अभी इसलिए तेरी कहते हैं कि अभी इस दुनिया का करता धरता कोई है, उसने हमारे गले डाल दिया है। ये मालूम नहीं है कि हमने ही गले डाल लिया है। इसलिए जब जानोगे तो ये भी होगा, हम राजी हैं इसी में, इसमें हमारी रजा है। हम राजी हैं इसी में, इसमें हमारी रजा है क्या रजा? नहीं, अभी नहीं है। अभी इसमें हमारी राजी नहीं है। अभी हम इसमें पूरे पूरे राजी, हाँ, मोहि मार मार ससुर गवावत हैं। मार मार करके लोग हमसे गवाते हैं, मार मार करके अब हमसे हाँ कराते हैं। अभी हम हाँ के मूड में, अभी हम सब कुछ स्वीकार के मूड में, सब कुछ स्वीकार, सब स्वीकार नहीं है। सब स्वीकार सिर्फ ब्रह्म को है, सब स्वीकार सिर्फ ईश्वर को है, सर्व स्वीकार सिर्फ ज्ञानी को है, सर्व स्वीकार भगवान के भक्त को है, जो इतना नजदीकी है भगवान का कि वो ये जानता है कि उसकी कोई योजना मेरे विपरीत नहीं है। इतना अंदर से जानता है। वह शिष्य जो जानता है कि गुरु मेरे अकल्याण का कोई काम करते ही नहीं, हर काम मेरे कल्याण का है,
ये नहीं कि प्यार से बोलना ही, डांटना भी। सब कुछ तुम्हारे मन का इसलिए नहीं करते कि तुम्हारा मन इससे मजबूत हो जाएगा। सब तुम्हारे मन का होगा तो तुम्हारा मन फिर किसी के मन का नहीं हो पाएगा। जिनके मन की ही होती रहती है वो कभी कभी मन की न होते ही आत्महत्या करते हैं, खुदकशी, मर जाते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि कभी भी अपने मन का न होना पसंद आए ही नहीं, और अपना मन सबके मन से कभी एक हुआ ही नहीं। जिनका अपना ही एक अलग मन है, उस विराट के, उस सत्य से, उस सब के मन से, समष्टि मन से, उस समष्टि के मन से मेरा मन अलग है। मेरा मन समष्टि के मन से बिल्कुल अलग नहीं है, ऐसा नहीं पता। जो समष्टि मन अर्थात ईश्वर चाहता है, उससे मेरी इच्छा अलग क्या हो सकती है? जो इतना परमात्मा के समष्टि मन से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव माइंड, सबके मन, कि हमारा मन, सबके मन क्या चाहते हैं? अच्छा यही देखो, लोग सबके मन तुमसे क्या आशा करते हैं? प्रेम की कि लड़ाई की? सबके मन चाहते हैं यही। तो जब सबके चाहते हैं तो इसमें किसी की चाह में बुराई क्या है? जब सबके ही मन चाहते हैं तो तुम अपने को सेपरेट या विशेष या अन्य तरह का क्यों मानते हो? सबके मन क्या चाहते हैं? मान की अपमान। तो तुम दूसरे को क्या देते हो? मान। अब तुम अपने लिए क्या आशा करते हो? मान की अपमान। तो जब गणित एक ही है, तराजू एक ही है, तो एक समान क्यों नहीं तौलते? लेते समय तराजू का तौलने का ढंग और देते समय और। ये तराजू को गड़बड़ क्यों करते हो? तराजू गड़बड़ है कि नियत गड़बड़ है? प्रकृति का ला, परमात्मा का विधान अलग अलग है कि हमारे इरादे? क्या परमात्मा का विधान वही, और देखो सबके इरादे भी वही, पर जब अपना मामला आता है बस यही गड़बड़ होती है। हम कोई विशेष हैं क्या? और यहां तक तुम विशेष हो, विशेष हो, विशेष हो, यहां तक ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी तुम विशेष हो, तुम जी जान लगा दो, पर अंत में पता चलेगा हम कोई विशेष है ही नहीं। सारी विशेषता का इस्तेमाल करके तुम इस मामले में समझो मैं ही इस धरती पर कल्याण के लिए आया हूं, बाकी ये आए हैं चाहे जो कुछ करें। यहां तक तुम पहले अपने को विशेष समझो। तुम किस लिए आए हो? ये मान पाने आए हैं, तुम मान से मुक्त होने आए हो। विशेष समझना है तो ये समझो। ये अज्ञानी रह के मरने आए हैं, तुम ज्ञानी होके मुक्त होने आए हो। ये यूं ही टाइम जाया करने आए हैं, तुम समय खराब करने नहीं आए हो। सब मनुष्य बने हैं स्वार्थ के लिए, तुम मनुष्य बने हो परमार्थ के लिए। और ये इस विशेषता का, इस विशेष सोच का लाभ उठा लो, और इस विशेषता का लाभ लेने के बाद क्या समझो कि हम में कोई विशेषता ही नहीं है। अंत में पता चला कि हम तो वैसे ही हैं, खोजत खोजत पाया अंत, जैसे गधा तैसे ही संत। खोजत खोजत पाया अंत, जैसे सब तैसे ही हम, जैसे हम तैसे सब। कोई विशेषता नहीं, हम में कोई खूबी नहीं। वैसे ही तन, वैसे ही मन, वैसे ही धन, वैसे ही नींद, वैसे ही जागना,
वैसे ही सब। और फिर भी क्या बात है, हाँ हमने जाना कि सब में एक समान है, सब एक समान, सब में एक समान। इहैव तैर्जितः सर्गो एसाम साम्ये स्थितम मना। ये अभी हम में विशेषता कि हम उस समता को ढूंढ लिया, उस सम को ढूंढ लिया। जो कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। जो किसी के होने न होने में सम है, उस सम को हमने ढूंढा, हम भी समता को प्राप्त हो गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो सब में रहता है समान, सोचना है तो सोचो, एक मिट्टी घड़े में, सकोरे में, ईंटे में, मकान में, दीवार में सम रहती है, सब में रहती है, सब में पूरी रहती है, और किसी के रहने न रहने से प्रभावित, वो न प्रभावित होने वाली सम रहने वाली मिट्टी सब में रहती है कि मुझ में अकेले। और मैंने उस विशेषता को जो सब में समान रहती है, उसको मैंने, हाँ, उस सम रहने वाली ही तो मैं हूं। तो अब मेरे में क्या विशेषता? विशेषता थी ईंटे में, घड़े में, मकान में, सकोरे में, बनावट में। मिट्टी में क्या विशेषता? कहने लगे कुछ हो कुछ न हो वो सदा समान है। और तुम अब क्या हो? तुम्हारी क्या विशेषता? कहने लगे ये कि अब हमारे में कोई विशेषता ही नहीं है, यही विशेषता। कोई विशेषता मुझ में नहीं, विशेष होना ही खतरा। पर पहले विशेष 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 माना, अब जान करके समझा कि हम में, तुम में, किसी में कोई विशेषता नहीं, सब में एक निर्विशेष, निर्विशेष सम तत्व सब में है। उस सम ब्रह्म को मैंने अपना आपा जाना, उस सम को इसलिए जाना, और मैं सम हो गया। कि किससे? इनके सम नहीं हो गया। देखो, इनका और मेरा, इनमें मुझ में भी कोई विषमता नहीं, पर अपने व्यक्तिगत कोई जीवन में विषमता नहीं, जीने और मरने में कोई विशेषता नहीं। मेरी समता जीने और मरने में भी, रहने न रहने में भी, जगने और सोने में भी, दिखने और न दिखने में भी मेरी समता, क्योंकि मैं सम हूँ, मैं हर समय सम हूँ। अच्छा, मिट्टी घड़ा बनने में, घड़ा रहने में, घड़ा टूटने में हर समय रहती है कि नहीं? और जैसी है तैसे ही रहती है कि नहीं? उसके रहने पने में घड़ा विरोध करता है क्या? घड़ा का न रहना उसके रहने में बाधा है क्या? घड़े का छोटा या बड़ा बनना उस है पने को कोई नुकसान पहुंचाता है क्या? जिसका कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता वो कौन है? और वो किसका आत्मा है? स्वामी परमानंद का। जो सब में सदा सम रहता है वो मेरी बपौती है कि तुम्हारी, कि सबकी? वह किसका बाप नहीं या किसका आप नहीं, वह किसका बाप नहीं और किसका अपना आप नहीं। वह किसका आप नहीं? लगे है तो सबका आप, पर जो उसे आप समझे उसका तो है ही आप वो सबका है, पर कोई नहीं समझे। यही मूर्खता है, यही मूढ़ता है, यही नासमझी है। जो उस आप को, जो सब में सम है, जिसके जानते पाते, जिससे अभिन्नता का अनुभव होते ही किसी तरह की ना विशेषता है, ना विशेषता का आकर्षण है, ना विशेष रहने की कोई जरूरत है, सारी प्यास मिट गई।
और पहले विशेष ही होने की इच्छा थी। तुम सुंदर हो तो तुमसे ज़्यादा सुंदर हम हो जाएं, तुमसे ज़्यादा सुखी हो जाएं, पहले से ज़्यादा सुखी हो जाएं, पहले से ज़्यादा बड़े हो जाएं, सबसे बड़े हो जाएं, पहले कुछ न कुछ अलग थलग हो जाएं और कुछ न कुछ औरों से भिन्न विलक्षण हो जाएं। और अब क्या लगा, हम किसी से विलक्षण नहीं, हमसे कोई विलक्षण नहीं, सब हमसे जुदा नहीं, हम सबसे जुदा नहीं। क्या करूं, क्या करूं, क्या कहूं, क्या कहूं, कुछ कहा न जाए। और कहे बिना आप कौन हैं, आप व्यक्ति हैं, आप इंद्रियां अकेले हैं, आप ये मन हैं, आप बस इतने हैं। जब सब में एक है, व्यापक है, तब आप इतने कैसे? वह सब है और हम यह हैं। जो सत्य है, जो सत्य है वह सब है और हम सिर्फ यह हैं। और सत्य सर्वरूप है, ब्रह्म सर्वरूप है, रघुवंश मणि विश्वरूप है, वह सर्वरूप है। वह एक हमारे यही महात्मा हैं, वो अपने नाम के आगे लिखते हैं सर्वरूप। वैसे मानते वो एक ही रूप है। देखो ये बड़ी मजेदार बात है, मानते हम अपना एक ही रूप हैं पर बोलते हम सर्वरूप हैं। आप एक रूप हैं या सर्वरूप? सर्वरूप जो है वही ब्रह्म है, सर्वरूप जो है वही प्रभु है। जो सर्वरूप है वो सत्य है, जो एक रूप है वही झूठ है। जो एक रूप है वो झूठ, जो व्यक्ति है वो झूठ, जो ब्रह्म है वो सत्य। था, है, रहेगा। और जो था नहीं है, जो है रहेगा नहीं, जो है नहीं होगा, वो सब असत्य। असत्य ही हुआ था, असत्य ही हुआ है, असत्य ही आगे होगा। सत्य ना कभी हुआ है, ना हुआ था और ना आगे कभी होगा। वो कभी होगा नहीं, वो कभी था नहीं, और वो कभी है और कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। वो है त्रिकालाबाधित, वो त्रिकालाबाधित। फिर प्रश्न, त्रिकालाबाधित है, सर्वरूप है, सर्वत्र है, सब में है, फिर भी वो कहाँ है? ये तमाशा, फिर भी वो कहाँ है, कब मिलेगा? क्या अंधेर हो गई, इससे बड़ी अंधेर। जो कहीं है वो मिल गया, जो कभी कभी है वो मिल गया, जो किसी एक रूप का है उसके दर्शन हो रहे। जो सर्वरूप है तो न सब में दर्शन हो रहे, न सबसे सेपरेट कहीं अलग दर्शन हो रहे, पता नहीं कहाँ गया है। सारे महात्मा उसे सर्वरूप सिया राम मैं, पता नहीं जानी कि अनजानी। चौपाइयाँ बोल बोल के, रामायण पढ़ पढ़ के कई रामायणें पुरानी हो गई, गंगा में बहानी पड़ी। रामायणें पुरानी हो गई और चौपाइयाँ खूब याद हो गई, पर सिया राम सब में हैं आज तक पता नहीं चला। सब तो है, सिर्फ परमात्मा नहीं है, और है भी तो सबसे कहीं अलग है। पहले तो है नहीं, हिम्मत जुटाई तो कहीं कहीं है, और फिर कहीं कहीं से हिम्मत जुटाई तो सब में है, पर फिर भी मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता भाई, जब सब में है? सब में है, सर्वरूप है, सबका सब है, सब में ही नहीं है।
सबका सब के अर्थ पता नहीं क्या होते हैं। सब में ये जो सब है, इन सब का सब वही है। जैसे सब घड़ों के सब घड़ों का सब घड़ों का सब कौन है? सब। और सब का सब जितने हैं उन सब का सब सर्वस्व, सर्वस्व, हर बनावट का सर्वस्व वही है। और सब का दूसरा अर्थ होता है, इसमें एक एक में सब का सब वही है, थोड़ा भी कोई और नहीं है, पूरा पूरा सबका सब माने पूरा पूरा वही है, और कोई फिर भी नहीं मिला। देखो, सारी वकालत कर ली, गणित पढ़ लिया, तर्कशास्त्र पूरा आ गया, फिर भी वो नहीं मिला। अब मिला होता तो फिर काहे भटकते? उसके अलावा कोई है? उसके अलावा कोई है? यहां तक जानने के बाद में उसके अलावा पाने वाला भी नहीं है, जानने वाला भी नहीं है उसके अलावा कोई। उसके अलावा, उससे अतिरिक्त, उसकी सत्यता के अतिरिक्त किसी और की सत्यता ही नहीं है। इसलिए जगत मिथ्या है, क्योंकि सत्यता दो की नहीं हो सकती। यदि उसकी सत्यता है सब में, तो इनकी कोई अपनी सत्यता, यदि इनकी अपनी सत्यता है अपनी, तो ये फिर कभी झूठे नहीं हो सकते। लेकिन इनको झूठे होता बोला देखा है, इनको गायब होते देखा है। इसलिए जिनको गायब होते देखा है, इनकी अपनी स्वयं की सत्यता नहीं है, पर इनमें सत्य की ही सत्यता है। जहां भी कुछ है, जैसा भी कुछ है, जहां भी है, जैसा भी है, उनमें जैसे में तैसे और जहां की तहां सत्यता उसी एक की है, उसी एक की। उस एक का क्या नाम रखना चाहिए? राम की, कृष्ण की, शिव की, ब्रह्म की, आत्मा की, अकाल पुरुष की, निरंकार की, ब्रह्म की, अल्लाह की, गॉड। उसका नाम एक का क्या रखना चाहिए जिसकी सत्यता है? उसका नाम सत्य ही रख दें तो कोई गड़बड़ है क्या? जिससे झगड़े कम हो जाएं ऐसा कोई नाम चुनते हैं। जिस एक की सत्यता से ही सब सच्चे लगते हैं, सब हो जाते हैं नहीं। जिसकी सत्यता से सब सच्चे हो जाते हैं मत कहना, जिसकी सत्यता से सब सच्चे लगते हैं और स्वयं नहीं सच्चा लगता। ये देखो, जिसकी सत्यता से सब सच्चे लगते हैं उसको छोड़कर सब सच्चे लगते हैं। जिसकी सत्यता से, जिसके जान लेने पर जिसकी सत्यता के अलावा फिर और कोई सत्य नहीं लगता। जिसके सत्यता से सब सच्चे लगते हैं, जिसके बिना जाने, साथ में तर्क, जिसकी सत्यता से सब सत्य लगते हैं, जिसके बिना जाने सब सच्चे लगते हैं, उसी के जानने से केवल वही सच्चा लगता है और कोई सच्चा नहीं लगता। उसका नाम ज्ञानी। ये बात किस जन्म में पूरी करना है? इस बात के जानने के लिए कौन सा देह ठीक है? घोड़ा का, गधे का, सुअर का? और इस जानने की, समझने के अलावा और क्या कमी है गधे में जिसके कारण उसका नाम गधा है? आखिर गधे में कौन बुराई है? डकैत है कि चोर है?
जितना मनुष्य बदमाश है, एक भी गधा बदमाश नहीं है। फिर भी गधा कहते आदमी चिढ़ जाता है। क्यों? गधा होना जैसे परमात्मा की सत्ता के स्वीकार की सामर्थ्य नहीं है। उस सत्य को स्वीकारने की क्षमता जिसमें नहीं है, बस वही गधा है। गधे ज्यादा हैं या कम दुनिया में? मैं डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकता, मैं जो कहूंगा इनडायरेक्ट, समझने वाले समझ जाएं, हम पर कोई मुकदमा ना चला सके कि ऐसे अपमानजनक बात स्वामी जी ने कही। अपन अपमानजनक कहते नहीं। और सबसे सम्मानजनक बात यह है कि तुम इसके जानने में सक्षम हो। भगवान की जय। और जो ऐसे सक्षम अवसर को यह समझता है कि मैं सक्षम नहीं हूं, वह अपने मानव जीवन का स्वयं अपमान कर रहा है। मानव जीवन का सबसे बड़ा कोई अपमान है तो यह कि मैं परतंत्र हूं जानने में, मैं जान नहीं सकता। मानव जन्म का मतलब ही यह है। इस मानव रूप का सृजन ही इसलिए हुआ है कि इसी में तुम उस सत्य को जो सब में है, जो एक है, उस एक के विषय में, उस एक का अनुभव केवल ये दो पैर वाला, ऊपर सिर वाला, माँ के पेट में रह के आए हुए देह से किसी मानव माँ की पेट से निकले हुए इस खिलौने को इतनी सामर्थ्य है कि उस रहस्य को जो दुनिया में पूरी सृष्टि में नहीं खुल सकता, वह रहस्य मानव शरीर से खुल सकता है। अच्छा, इस कसौटी को यदि कोई प्राप्त कर ले, इस सच्चाई को, तो गरीब आदमी महान है या नहीं? एक आंख वाला, दो कान वाला, पैर लंगड़ाने वाला, शरीर में कुष्ठ वाला, अनमैरिड, ठीक नौकरी न लगने पर भी यदि इस जानने में उसकी उत्सुकता है और वह इस रहस्य को जानता है, तो उससे ज्यादा कोई भाग्यशाली और है? इसलिए बड़े भाग, गरीब आदमी तो मनुष्य नहीं है। जब बड़े भाग मानुष तन पावा, तो गरीब आदमी बड़े भाग्य से नहीं जन्मा। अंधा आदमी बड़े भाग्य से नहीं जन्मा। शूद्र बड़े भाग्य से नहीं हुआ। तुमने उसे कुछ समझा हो या उसने खुद भी अपने को शायद अभागा समझा हो, पर रामायण उसे कहती है कि तू बड़ा भाग्यशाली है, तुझे मनुष्य का तन मिला है, किसी जीव जंतु का नहीं मिला। मनुष्य का सबसे ज्यादा सम्मान रामायण करती है, गीता करती है, संत करते हैं मनुष्य जन्म का सम्मान। और नेता मनुष्य जन्म को कोसते हैं और आग लगाते हैं कि तू धनी नहीं बन पाया, तेरी चमड़ी सुंदर नहीं है। हाँ, हो सकता है सुंदर चमड़ी नहीं है इसलिए किसी लड़की ने तुम्हें प्यार न किया हो, और यदि तुम केवल लड़की के प्यार के भूखे हो तो तुम अभागे हो, क्योंकि सारे जीवन अपने सिर कूटते रहोगे, हम अभागे हैं। तुम कुर्सी के भूखे हो तो अभागे हो, और जो भी अभागे हैं वही कुर्सी की तरफ दौड़ रहे हैं। कोई भी हो, आप केवल पद के लिए मरे जा रहे हो
ये मामला नहीं कि कुर्सी बुरी है। बुरा तब है जब कुर्सी का सम्मान मनुष्य से ज्यादा है। यदि मनुष्यता की कीमत कम हुई है और मनुष्यों का मूल्य कम किया है तो ऐसी कुर्सी को आग लगा देनी चाहिए। और जिसमें मनुष्यता की कीमत कम हो जाए ऐसे राष्ट्र को फूंक देना चाहिए। किसी की कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है मनुष्य की और मनुष्य में सब में बैठे उस सत्य की। और सब में बैठा सत्य केवल उद्घाटित होगा, सब में बैठे उस सत्य का उद्घाटन होगा तो मानव देह में होगा। जिसमें भगवत्ता स्पष्ट हुई है उसको भी भगवान मानना, जिसमें वो सत्य का इल्हाम आया है उन पर भी श्रद्धा करना, जिसमें वह सत्य स्पष्ट हुआ है उनको आदर देना भी समझो भगवान के आदर देने का प्रारंभ हुआ है। पहले आपको सब में दिखेगा भी नहीं, झूठी बातें तो कर सकते हो। यदि तुम्हें संत में परमात्मा का एहसास नहीं हुआ, यदि तुम्हें राम में श्रद्धा नहीं हो पाई, यदि कृष्ण जैसे परम ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप में भी तुम्हारी श्रद्धा भक्ति प्रेम नहीं आता, उनके दर्शन करके तो तुम सर्वत्र ब्रह्म नहीं देख सकोगे। सर्वत्र ब्रह्म देखने के पहले जिसमें साक्षात ब्रह्म हैं ही नहीं प्रकट भी है, समझ में आई। सत्य तो सब में है, गधे में भी, लेकिन गधे में गधापन प्रकट है। अभी तो जिज्ञासा ही प्रकट नहीं, ब्रह्म क्या प्रकट होगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिन मनुष्यों में अभी भगवत भाव प्रकट नहीं हुआ, भगवत भाव की जिज्ञासा ही नहीं हुई, वो सेठ साहूकार राष्ट्र की दृष्टि से वंदनीय होंगे, वैज्ञानिक वंदनीय होंगे, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने मेहनत की है, परंतु सब में रहने वाले सत्य का स्वागत नहीं किया। कौन मानता है उसे नहीं मानता। कई बार मंदिर बनाने वाले मानते नजर आते हैं पर दुकानदार से ज्यादा है ही नहीं। कई बार भगवान को बिल्कुल न मानने वालों ने भी भगवान के मंदिर बनाए हैं। वो इसलिए बनाए हैं कि दुनिया में सांसारिक सफलता के लिए उनका बिठाना भी जरूरी है। कई आजकल तो परोपकार भी लोग बहुत कर रहे हैं, परोपकार की दुकानें खोली हुई हैं, क्योंकि परोपकार के बिना हमारा नाम नहीं, न पैसा न नाम, कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमारे जैसे लोगों को तो परोपकार के नाम का ही चलेगा, परोपकार की ही दुकान काम करेगी। कोई देश के भले की, कोई राष्ट्रभक्ति की, कोई गरीबों की, कोई पिछड़ों की, कोई अगड़ों की, और कोई अज्ञानी मनुष्यों को ज्ञान देने की। हाँ भाई, ज्ञान लेना चाहते हो, कोई ज्ञान देना चाहता है, तुम ज्ञान ही लेने आए हो कि और कुछ लेने आ गए हो यहाँ गलती से। अभी तो महाराज यदि उधर उधर गंगा किनारे, गंगा जैसी पवित्र, हाँ, उसमें नहाने से तरते है ही हैं, नहीं समझ में आए। अब देखते हैं आप गंगा में तरेंगे कि ज्ञान से तरेंगे। आपका भरोसा नंबर 1 ज्ञान पर है या नंबर गंगा पर है? पहला नंबर किसको दोगे? हाँ, हम छूट देंगे। अच्छा, अब तो खैर कई लोग गंगा को नंबर 2 में कर देंगे, इतना ललकार दिया है तब तो। यदि ये नहीं बताते तो नंबर 1 गंगा होती, हम नंबर 2 होते। अब तो भाई ललकार दिया, सब पहले ही राज खोल दिया। और समझदार अब भी इसमें एक आध होंगे जो जल्दी स्नान कराएंगे, दोनों में हाथ मार ही लेंगे अपन।
और कुछ लोग आलसी होंगे तो पहले ललकारने से ज्ञान वाले में भाग ले लेंगे, पीछे नहाएंगे, गंगा तो रहेंगी ही, प्रवचन का टाइम निकल जाएगा, गंगा का तो निकलेगा नहीं। अच्छा, दोनों से तरेंगे। अच्छा, दोनों से तरेंगे। देखो, शंकराचार्य या संत महात्मा बड़े बहुत कुशल हैं। गंगा का खंडन तो नहीं करते, पर कहते गंगा से क्रम से, गंगा के स्नान से क्रम समुच्चय से कल्याण तुम्हारा होगा, और प्रवचन से डायरेक्ट सीधा मोक्ष होएगा। तो छूट दोनों को मिल गई। गंगा स्नान करने से भी, गंगा के स्नान से, और गंगे तो दर्शनान मुक्ति। डॉक्टर मिल जाए तो खुश होना चाहिए बीमार को, और दवा दे दे तो और खुश होना चाहिए, और रोग में लाभ हो जाए तो और खुश होना चाहिए। तो गंगा स्नान से भी होगा लाभ, बिल्कुल होगा, पर डायरेक्ट। देखो, खेत की सफाई, जुताई, गुड़ाई करने से फसल होएगी, लेकिन बोने से होगी, बिना बोए। और तो डायरेक्ट फसल बीज से होती है, डायरेक्ट फसल बीज से होती है, पर डायरेक्ट ऐसे ही बो दो बिना के, तो कर्म और उपासना क्रम से मोक्ष के योग्य बनाते हैं, पर डायरेक्ट साक्षात मुक्ति का साधन तत्व ब्रह्म की कथा का श्रवण है। इसलिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये मोक्ष के सीधा अंतरंग साधन है, और सब मोक्ष के बहिरंग साधन है। कभी खंडन नहीं किया भारत ने। कई बार हमारे जैसे दूसरे जो बाबा पैदा होते हैं ना, वो गंगा का खंडन करते हैं, मंदिर का खंडन करते हैं, पूजा पाठ का करते हैं, लेकिन परम ज्ञान को उपलब्ध खंडन नहीं करते, पर वो क्रम से बताते हैं। अब मान लो जहां डायरेक्ट बोने का टाइम आ गया हो, तो बोने के टाइम जुताई करना चाहिए कि जुताई पहले कर लेना चाहिए? इसलिए खूब कर्म उपासना करनी चाहिए, बल्कि ध्यान भी खूब करना चाहिए। पर यदि ध्यान के समय प्रवचन हो रहा हो, तो ध्यान छोड़ देना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। क्यों? ये रामायण में है, चरित सुनहि तज ध्यान। परमात्मा की जहां चर्चा हो रही हो तो ध्यान छोड़ करके सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से आपकी बुद्धि क्लियर हो जाएगी। पर ध्यान भी, ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, जप करना चाहिए, करना चाहिए। करने से तुम्हारे मन की भूमि तैयार हो जाएगी, और फिर सुनोगे तो जैसे बीज पड़ गया, बस जैसे तत्व ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा, ठहरेगा। पहले तो ऐसी भूमि में उपजेगा ही नहीं, रद्दी वाली में उपज जाएगा तो जड़ें जमीन पे जा नहीं पाएंगी, तो वो कुछ होगा नहीं। जैसे बहुत लोग सुनते हैं और सुनते समय लगता है हमारे खेत में फसल उपज गई है, पे बिना काटे पूछो कुछ हुआ, कहते हैं हुआ कुछ नहीं, सब सूख गई। उगी लगी थी, उगने का भ्रम हुआ था। जैसे कभी कभी दीपक जल जाने का भ्रम होता है, तिल्ली हटाओ की पूजा, जलने का आभास होता है कि जल गया, और जहां हटाया बुझा। ये जो तुम्हारा तत्व ज्ञान लुप्त होता है, वह इसलिए कि अंदर से अभी उसकी प्रबल जिज्ञासा नहीं है, और पूरी एकाग्रता
श्रवण में नहीं है, समझने में लगन नहीं है, और कुछ करने में मन बटा हुआ है। तो आप उस एक के विषय में सुने। जितने उदाहरण हम देते हैं उसमें एक भी दिखता है और अनेक में बनी हुई सृष्टि रूप सब दिखते हैं। जैसे घड़ा मिट्टी, तो तुम्हें घड़ा भी दिखता है, मिट्टी भी समझ आती है, और दोनों किसी तीसरे को, घड़ा भी मिट्टी भी किसी तीसरे को दिखते हैं। जो हम कथा सुनाते हैं वहां दो ही हैं, तीसरा कुछ नहीं है। जो दिखता है, जो हुआ है, जो जाना जाता है, वो सब सृष्टि है, स्वप्न है। और जिससे हुआ है, जो देखता है, वो वही है जो देखता है। ये जो देखता है, दिखाई देने वाले दृश्य में भ्रम है, इनमें सत्यता आधार इसका वही एक है, पर वह एक नहीं मालूम पड़ता, ये मालूम पड़ते हैं। और जिसके आधार पर जगत बना है, देखो मिट्टी के आधार पर घड़े बने, मकान बने, पर मिट्टी मकान और घड़े की दृष्टा नहीं है। आधार तो है, अधिष्ठान तो है, पर दृष्टा नहीं है। गहने सोने से बने जरूर हैं, सोना आधार तो है, पर निर्माता नहीं है और दृष्टा नहीं है। जरा ध्यान दें, यहां ये सारा जितना झमेला है खत्म है। जो कुछ हुआ है यह उसी से हुआ है, और वही दिखता नहीं, वही देखता है। चूंकि यदि जगत में वह न दिखता तो संशय होता, पर यहाँ जिससे जगत हुआ है वही इस जगत का आधार है, और वही इस जगत का दृष्टा है। जो दृष्टा है वही आधार है, पर दृष्टा आधार नहीं लगता, आधार दृष्टा नहीं लगता, दृष्टा और आधार दो हैं ऐसा लगता है। जगत का आधार परमात्मा और जगत का दृष्टा आत्मा। जरा बात समझें, जगत जिसके आधार पर बना है या जिसने बनाया है, जिसकी सत्ता से बना है, उसका नाम क्या है? परमात्मा। और जो इस जगत को देखता और भोगता है उसका नाम है मैं। माने यहां आधार और दृष्टा दो लग रहे हैं। जैसे मिट्टी आधार है घड़े का और हम दृष्टा हैं घड़े के। हम आधार नहीं हैं और घड़े में रहने वाली मिट्टी दृष्टा नहीं है। इसलिए वहां आधार और दृष्टा जुदा है। पर यदि यही तुम्हें समझ में आता है कि जगत का आधार परमात्मा है और हम इसके दृष्टा हैं, तो बात अभी बनी नहीं। बस यही सुलझाना है। सारे प्रवचनों का सार इतना है कि तुम्हारी सत्ता के बिना जगत रह नहीं सकता, बन नहीं सकता, और तुम्हारे बिना दिख नहीं सकता। और तुम में और आधार में दूरी भिन्नता नहीं है, पर हमको यही भर नहीं दिखता। ये तो दिखता है कि शरीर है, संसार है, ये है, वो है, पेड़ है, पहाड़ है, ये। और ये बना किसने, बनाया किसने? वो अल्लाह है, गॉड है, ईश्वर है। नहीं समझ में आया? सबसे ज्यादा खतरे की बात महावाक्य करता है। वो जब तत्त्वमसि कहता है, तत्त्वमसि, वह तू है, तू माने दे नहीं। ये जो देख रहा है, ये देखने वाले को कहते हैं
वह जो जिसने जगत बनाया है, वह जिसकी सत्ता से जगत बना है, वह जो सारे ब्रह्मांड में है, जिसकी सत्ता के बिना जगत की कोई हस्ती नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसा जो सत्य है, वह तू है। वह तू है। तू माने देह नहीं, तू माने आंखें नहीं, तू माने मन नहीं, तू माने बुद्धि नहीं, क्योंकि यह भी उसी से हुए हैं। और वह जो सर्वत्र रहता है, उसी से तो ये मन बुद्धि हुए हैं। परंतु देखो, वह जो शब में रहता है, यह शब उसे नहीं जानते। ये जो शब है ना, शब, यह सब उसमें रहते हैं, पर यह सब उसे नहीं जानते। और वह जो शब में रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ उसे जानने की, स्वीकारने की क्षमता है मुझ में। इसलिए मुझे उपदेश दिया गया, इसे उपदेश नहीं किया कि तेरे में परमात्मा रहता है, तू वही है। कभी हमने दीवाल को नहीं कहा, पेड़ को नहीं कहा, गधे को नहीं कहा, सुअर को नहीं कहा कि वही तू है। नहीं समझाया, नहीं समझ में आई बात। वही एक जड़ में है, वही एक जीव जंतुओं में है, वही एक संत महात्मा में है, लेकिन उस एक को जानकर सब में है। इस बात को देखा किसने, जाना किसने? वासुदेव सर्वमिति। गीता, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा, स्वामी परमानंद नहीं, वह महात्मा दुर्लभ है जिसको भगवान ब्रह्म सब में मालूम हुआ। वासुदेव सर्वमिति, सर्वमिति वासुदेव। ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम। उस सब को, इस सब में उसको जिसने देखा, उस एक को इन सब में देखा, यहाँ तक इसमें भी उसी को देखा। और इसमें जो है चेतन, इसमें जो है आत्मा, वही आत्मा सब में, जो सब में है वही यहाँ आत्मा हुआ है। इसलिए तत्त्वमसि, तत् वह, त्वमसि वह सर्व सृष्टि का आश्रय, इस अंतःकरण का आश्रय साक्षी त्वम, जो सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, रखने वाला, वही इस अंतःकरण को रोज जगाने वाला, सुलाने वाला, इसमें जो तू है, तात वह त्वम, त्वम असि, वह तू है, वह तू है। और इसके बाद उसी ने सुनने के बाद कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान हूँ। दृष्टा ने ये जाना, इसलिए दृष्टा जहाँ होगा वो अपने को ब्रह्म जानेगा। ना तो ब्रह्म को ब्रह्म जानने की जरूरत, न यह को ब्रह्म जानने की जरूरत। इसने कभी, यह ने कभी ब्रह्म को नहीं जाना, वह उसे ब्रह्म को जानने की जरूरत नहीं पड़ी। उससे अलग जो ये दृष्टा अपने को जानता है और ये अपने को फंसा जानता है, इसको ही जानने की जरूरत पड़ी। इसको गुरु ने उपदेश दिया है, तत्त्वमसि, वह तुम हो। कई लोग अर्थ करते हैं ये भगवान के लिए है कि वह तुम हो। हमने कहा वह तुम हो, ये भगवान को समझाना पड़ा, माने भगवान को भी कम अकल थी। फिर भगवान को गुरु ने समझाया। कई लोग अर्थ करते हैं कि ये महावाक्य तत्त्वमसि
वह परब्रह्म परमात्मा तुम हो। ये भगवान को, ब्रह्म को सुनाया किसने? ऋषि ने। नहीं समझ गए? ऋषि ने ब्रह्म को समझाया कि तुम ब्रह्म हो। नहीं, यह उपदेश शिष्य को गुरु ने किया। तात जिसकी कथा आज तक मैंने सुनाई है, व्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, चैतन्य है, सर्वाधिष्ठान चैतन्य है, वह चैतन्य जिसकी तुमने आज तक थर्ड पर्सन में कथा सुनी है, वो आज साक्षात फर्स्ट पर्सन में तू ही है। वह ब्रह्म तू है। पर यदि तू इस रूप को बना के मैं सुनेगा तो ये समझ में नहीं आएगी। यदि इंद्रियों को ही मैं मानकर सुनेगा तो ये कथा समझ में नहीं आई। ये कूटस्थोक्षर उच्यते, यह अंतःकरण का साक्षी, अंतःकरण का आश्रय, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का आश्रय चैतन्य, वही जगत का आश्रय चैतन्य। जगत का आश्रय और इस अंतःकरण का आश्रय एक ही है, क्योंकि आश्रय संसार भर के दो, बोलो भाई, सब घड़ों का आश्रय, इस घड़े का आश्रय अलग अलग है। उसका क्या नाम है इस घड़े के आश्रय का और उस सब घड़ों के आश्रय का? जो सब घड़ों का आश्रय है वो इस घड़े का। तो इस घड़े का आश्रय कथा सुने। इस घड़े का जो आश्रय है, चूंकि सुनने की योग्यता कानादि मनादि बुद्धि इसी घड़े में, सब में नहीं। जिनमें ये सुनने की समझने की अकल नहीं है, तो वह चैतन्य व्यापक सर्वाधिष्ठान, इस अंतःकरण का अधिष्ठान साक्षी तू ही है सर्वाधिष्ठान। ये सुन करके खुश होने का